पाकिस्तान में सदारती निज़ाम का तजर्बा 4 दफ़ा किया जा चुका है। 4 गद्दार फौजी आमिर पाकिस्तान में सदर रह चुके हैं, जिनमें सबसे पहले फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान थे, पाकिस्तान के पहले आमिर सदर। उन्होंने सदारती निज़ाम बनाया और उन्होंने सदारती आइन भी दिया, जो सदारती निज़ाम के लिए बना हुआ आइन था। ये तो पार्लिमानी निज़ाम के लिए बना आइन है, वो सदारती निज़ाम के लिए बना हुआ आइन था। उस आइन के तहत भी उन्होंने गवर्न किया, लेकिन डिलीवर ना कर सके और उनके इक़्तिदार का इख्तिताम बाद में पाकिस्तान टूटने पर हुआ ख़त्म। वो भी हम बताते हैं उन अवामिल को भी। फिर याहिया खान, वो भी सदर था, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी था। वो गद्दार भी पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लेके चलता रहा। पाकिस्तान टूट गया उसके नीचे। 90,000 पाकिस्तानी फौजियों ने मशरक़ी पाकिस्तान में हथियार डाले भारतीय दुश्मन फौजियों के सामने, और उस वक्त मुल्क में सदारती निज़ाम ही था जब पाकिस्तान टूटा। ज़िया मरदूद, वो भी अगेन एक आर्मी चीफ था, एक मिलिट्री डिक्टेटर था, वो भी सदर था और वो भी सदारती निज़ाम लेके चला। अपने अंडर उसने गैर जमाती इंतखाबात भी करवाए, अपने ही लाए हुए मोहम्मद खान जुनेजो को, जो वज़ीर आज़म थे, उनको फारिग भी किया। वो भी एक सदारती निज़ाम था। उसकी कीमत हम आज तक तफरक़ेबाज़ी, फ़िरका वारियत, दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और हीरोइन और दीगर नशों की सूरत में आज तक पाकिस्तानी कौम उसकी कीमत अदा कर रही है। हाँ, इन तमाम सदारती जो पिछले 3 निज़ाम रहे हैं, तमाम जर्नलों के बच्चे ज़रूर इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, उन्होंने इंडस्ट्रियाँ लगा ली। ठीक है। फिर इसके बाद आप आ रही है जनरल मुशर्रफ, वो भी सदारती निज़ाम लेके आए, वो भी सदर थे, बहुत ताकतवर फौजी आमिर थे, आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के। और पाकिस्तान की अदलिया की तरफ से डिक्लेयर्ड गद्दार हैं, मफरूर हैं, चूहे की तरह दुबई में छुपे हुए हैं, खुद को कमांडो कहते हैं, लेकिन अपने बिल से निकल रहे नहीं। और यहाँ पर आएंगे तो उनको अल्लाह में जन्नत नसीब करे, जस्टिस वकार सेठ की सुनाई हुई सज़ा के मुताबिक डी चौक में फांसी दे के लटकाना होगा। तो वो इसलिए बाहर भय बैठे हुए हैं। तो उनके दौर में भी क्या हुआ, हम अमेरिका के फ्रंट लाइन स्टेट बने दहशतगर्दी की जंग में हम, और उसके नतीजे मुल्क में जो दहशतगर्दी की जो लहर आई, उसकी वजह से सैकड़ों अरब का नुकसान हुआ। 70,000 पाकिस्तानी फौजी माओं के बेटे, पुलिस वाले माओं के बेटे, सिविलियन माओं के बेटे मसाजिद, गली कूचों, बाज़ारों में शहीद किए गए। तो ये तमाम अदवार में सदारती निज़ाम ही रहा। और आप देखिए, ना तो मुशर्रफ दौर में जो तरक्की हुई, जब मुशर्रफ घर जा रहा था तो 0.4 पे थी पाकिस्तान की मईशत, और जो उसके दौर में जो थोड़ी डॉलर की रेल पे रही भी, वो क्योंकि हम अमेरिकियों को अपने शहरी बेच रहे थे तो हमें खुले डॉलर आ रहे थे। हमें कोलेशन सपोर्ट फंड की मदद में भी 3-3.5 अरब डॉलर साल का मिलता था। हमें दीगर ममालिक भी, जितने मगरबी ममालिक थे, वो पाकिस्तान को एड देते थे अरबों डॉलर की। तो ये सब कुछ डॉलर की रेल पे थी, तो मईशत चल रही थी। इसमें सदारती निज़ाम का कोई कमाल नहीं था। अभी भी आप डॉलर की रेल पे करवा दें तो मुल्क चल देगा। मुल्क की पैदावार तो नहीं बढ़ी, बल्कि जनरल मुशर्रफ के दौर में अगर वो इतने ही पाकिस्तान के खैर ख्वाह थे तो वो एक डैम ना बनवा सके इस मुल्क के अंदर, बल्कि उल्टा बिजली का बहरान छोड़ के गए, जिससे पाकिस्तान को खत्म करने में 11 साल लगे, जो जनरल मुशर्रफ का विरसा असल में। फिर आप उससे पिछला सदारती निज़ाम देख लीजिए, ज़ियाउल हक, तब भी ये था, हम अफगान जंग में हिस्सा थे और पाकिस्तान इसी तरह दहशत गर्दों की पुष्टपनाही कर रहा था। और फिर क्या हुआ, मुल्क में उस वजह से इंतहा पसंदी आई, बारूद का कल्चर आया, हीरोइन का कल्चर आया, नफरत उन्होंने बांटी, लसानी तौर पर भी जमातें ऐसी उन्होंने बनवाई, मजहबी तौर पर भी उन्होंने फ़िरका वाराना जमातें बनवाई कि कौम को तकसीम करके वो रूल करें, और उसकी कीमत पाकिस्तान 40 साल बाद भी उनकी लगाई हुई फसल को अभी तक काट रहा है। उससे पहले पीछे आ जाए याहिया खान। अब याहिया खान मौसूफ भी यही करते रहे, जनरल रानी के साथ बिस्तर पर तो पाए जाते थे, बॉर्डर पर नहीं पाए जाते थे।
और फिर पाकिस्तान टूट गया। पाकिस्तान का अक्सरियती हिस्सा पाकिस्तान से अलग हो गया, क्योंकि याह्या खान साहब मौसूफ मशरकी पाकिस्तान उस वक्त का जो अब बांग्लादेश है उसमें बजाय अवाम का मैंडेट मानने और सुनने के वो वहाँ पे उनके खिलाफ फौजी ऑपरेशन कर रहे थे। और फिर उसका क्या नतीजा हुआ कि जब भारत ने हमला किया हम पर, तो मशरकी पाकिस्तान की अवाम हमारे साथ खड़ी ना हुई। और जब आपके साथ अवाम खड़ी ना हो तो फिर फौज जितनी मर्जी ताकतवर क्यों ना हो वो लड़ नहीं सकती। और वही नतीजा निकला कि हमारे 90,000 फौजियों को हथियार डालने पड़े। चंद हजार भारतीय फौजी होंगे जो कि इनके आगे तादाद में शायद 1/3 भी नहीं थे, लेकिन हथियार डालने पड़ गए क्योंकि अपनी अवाम साथ नहीं खड़ी हुई थी। और अवाम साथ क्यों नहीं खड़ी हुई थी, इसकी बुनियाद जो एक और सदर थे अयूब खान, वो भी फौजी आमिर थे, उन्होंने रखी। पाकिस्तान को इतना ज़्यादा हमने अपने मशरकी पाकिस्तान के शहरियों को जो बांग्लादेशी हैं इतना ज़्यादा मार्जिनलाइज किया, इतना ज़्यादा कॉर्नर किया, इतना ज़्यादा उनका हक मारा कि वो हमारे खिलाफ हो गए। और उन्होंने फिर भी, हम कहते हैं जी शेख मुजीब गद्दार है, जी नहीं, शेख मुजीब गद्दार नहीं था। हमने उसको गद्दार बनाया, हमने बनाया, हमारी उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया। हमें बताया जाता है जी कि वो शेख मुजीब 6 निकात ले आया था 65 की जंग के बाद, वो पाकिस्तान तोड़ने की दस्तावेज थी। बिल्कुल नहीं थी। आज हम एक्सक्लूसिवली आपसे वो 6 निकात शेख मुजीब के शेयर करेंगे। और शेख मुजीब का ये 6 निकात लाने का आर्गूमेंट ये था कि जो 65 की जंग हुई है उसमें मगरबी और मशरकी पाकिस्तान का राब्ता कट गया था, तो इसलिए अब जरूरी हो गया कि एक ऐसी फेडरेशन तश्कील दी जाए मशरकी और मगरबी पाकिस्तान पर मुश्तमिल, जो मिलजुल कर चल सके और अपना दिफा कर सके। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।